गांव के लोग और डर। गांव की गलियों में लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देती है। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में समय के गहरे अंधकार का गम था, एक छोटी सी दुकान पर बैठा है। एक जवान लड़का, अर्जुन, उससे पूछता है। गांव का सन्नाटा। अंधेरे में डूबे एक छोटे से गांव की चुप्पी को तोड़ते हुए कुछ दूर से बूंदों की आवाज आ रही है। एक गांव की पगडंडी पर छोटी सी झोपड़ी के पास हलचल होती है। कैमरा धीरे धीरे एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जो जर्जर और पुराना है। अचानक दरवाजा खड़का। ये गांव एक बार हंसी खुशी से भरा हुआ था, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ कुछ अजीब घटनाएं घटीं। कोई नहीं जानता था, लेकिन हर रात गांव के बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती थी। ठक ठक, ठक ठक। क्या था वह रहस्य? कौन था वह जो रात में गांव के पास आता था? और क्यों क्यों हर किसी ने उस आवाज को सुना, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था? अर्जुन की खोज। अर्जुन को अब यह बात पच नहीं रही थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगा। वह रात में अकेले जंगल की ओर बढ़ता है। अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अर्जुन चुपचाप बढ़ता है। अचानक उसे कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। एक पुराना मंदिर। धीरे से। क्या था वह मंदिर? और क्यों गांव के लोग कभी भी वहां नहीं जाते थे? अर्जुन को इसका पता लगाना था। अर्जुन मंदिर के अंदर जाता है। वहां एक पुराने पंखे की झपकती हुई आवाज और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई हैं। अचानक कोई सामने आता है। अर्जुन चौंक कर पीछे हटता है। अर्जुन के सामने एक अजीब सी आकृति खड़ी है। वह अंधेरे में छिपा हुआ कोई प्राणी था। अचानक वह आकृति बोलती है। बूढ़ा आदमी, अभी भी धीमी आवाज में, तुमसे कहूं तो। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह कुछ और था। अर्जुन, बाबा, आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं? क्या आपको भी वह आवाज सुनाई देती है? अर्जुन की खोज। अर्जुन को अब यह बात पच नहीं रही थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगा। वह रात में अकेले जंगल की ओर बढ़ता है। अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अर्जुन चुपचाप बढ़ता है। अचानक उसे कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। एक पुराना मंदिर। धीरे से। क्या था वह मंदिर? और क्यों गांव के लोग कभी भी वहां नहीं जाते थे? अर्जुन को इसका पता लगाना था। अर्जुन मंदिर के अंदर जाता है। वहां एक पुराने पंखे की झपकती हुई आवाज और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई हैं। अचानक कोई सामने आता है। अर्जुन चौंक कर पीछे हटता है। अर्जुन के सामने एक अजीब सी आकृति खड़ी है। वह अंधेरे में छिपा हुआ कोई प्राणी था। अचानक वह आकृति बोलती है। अर्जुन, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती जब तक तुम अपना गुस्सा छोड़ नहीं देते। इस गांव को अब तुम्हारी डर की जरूरत नहीं। हम सब एक साथ मिलकर इस डर को खत्म करेंगे। आकृति गहरी आवाज में। तुमने आकर गलती की। अब तुम जान चुके हो। तुम्हारी जान मैं लूंगा। अर्जुन, तुम कौन हो? क्यों इस गांव को परेशान कर रहे हो? मैं वह हूं जिसे तुम रात की आवाज कहते हो। मैं तुम्हारे गांव के इतिहास से जुड़ा हुआ हूं। कई साल पहले, जब यहां एक युद्ध हुआ था, तब मैंने अपनी जान गंवाई। अब अब मैं किसी को शांति से जीने नहीं देता। अर्जुन का साहस और अंत। अर्जुन ने डर को पीछे छोड़ते हुए अपनी पूरी हिम्मत से कहा। अर्जुन, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती जब तक तुम अपना गुस्सा छोड़ नहीं देते। इस गांव को अब तुम्हारी डर की जरूरत नहीं। हम सब एक साथ मिलकर इस डर को खत्म करेंगे। गांव में बदलाव। अर्जुन वापस गांव लौटता है। अब गांव में सब कुछ बदल चुका है। लोग अब खुशी से रहते हैं और रात में कोई डर नहीं। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे वाला बटन दबाना मत भूलना। हाँ, वही लाल वाला सब्सक्राइब का बटन। ओक बच्चों ताता।